हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गिरीश सर और आप देख रहे हैं गिरीश सर की क्लास। इस वीडियो में आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे इंग्लिश वर्ड सीखेंगे जो आपकी स्पीकिंग और एग्जाम में आने वाले पैसेज के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। देखिए, वर्ड्स दिए गए हैं, हिंदी में दिए गए हैं। इनकी मीनिंग बताने के बाद मैं एक एक सेंटेंस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझाऊंगा। देखिए, पहला वर्ड है समझ बैठा। खुशी से, अपनी मर्जी से, बात बात पर, रहन सहन, सीधा साधा, आमने सामने, आस पास, पंगा लेना, तड़पना। हाँ, तो देखिए, पहला वर्ड दिया गया है समझ बैठा। यानी समझ बैठा। इसकी इंग्लिश होती है लुक्ड ऑन। यानी समझ बैठा, किसी को कोई अन्य व्यक्ति समझ बैठना। जैसे मैं आपको अपने भाई की तरह समझ बैठा। जैसे मैं आपको अपने भाई की तरह समझ बैठा, या यूँ कह सकते हैं मैं आपको अपना भाई समझ बैठा। ट्रांसलेट एक ही होगा, मैं आपको अपना भाई समझ बैठा या मैं आपको अपने भाई की तरह समझ बैठा। तो देखिए, आई लुक्ड ऑन यू एज माई ब्रदर। मैं आपको अपना भाई समझ बैठा। दूसरा देखिए, दूसरा वर्ड है खुशी से। दूसरा वर्ड है खुशी से, यानी खुशी से, फेस्टिवली। इसकी इंग्लिश होती है फेस्टिवली। फेस्टिवली, खुशी से। तो जैसे ये कह सकते हैं मैंने यह कार्य खुशी से किया, मैं वहां अपनी खुशी से गया। मैंने यह कार्य खुशी से किया। तो देखिए, पास्ट का है आई डिड दिस वर्क फेस्टिवली। मैंने यह कार्य खुशी से किया। इसके बाद देखिए, अगला है अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से। देखिए, इसकी इंग्लिश होती है विलिंगली। मैं अपनी मर्जी से वहां गया। मैं अपनी मर्जी से वहां गया। अपनी मर्जी से वहां गया। मैं अपनी मर्जी से वहां गया। तो आई वेंट देयर willingly। मैं वहां अपनी मर्जी से गया। हाँ, इसके बाद देखिए, अगला है बात बात पर। बात
बात पर, बात बात पर इसकी इंग्लिश लिखते हैं एट एवरी वर्ड, एट एवरी वर्ड, बात बात पर, वह बात बात पर हंसने लगता है, वह बात बात पर हंसने लगता है, वह बात बात पर हंसने लगता है। तो देखिए, he starts laughing at every word, वह बात बात पर हंसने लगता है। He starts laughing at every word। हाँ, इसके बाद देखिए, अगला वर्ड है रहन सहन। रहन सहन, रहन सहन यानी वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग, रहन सहन। मुझे आपका रहन सहन पसंद नहीं है, मुझे आपका रहन सहन पसंद नहीं है। आपका रहन सहन पसंद नहीं है, मुझे आपका रहन सहन पसंद नहीं है। I don't like your way of living, मुझे आपका रहन सहन पसंद नहीं है। हाँ, इसके बाद देखिए, अगला है सीधा साधा। अगला है सीधा साधा। सीधा साधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड या सोफिस्टिकेटेड। सीधा साधा। रमेश एक सीधा साधा विद्यार्थी है। रमेश एक सीधा साधा विद्यार्थी है, तो रमेश इज अ sophisticated student। हाँ, इसके बाद देखिए, अगला है आमने सामने। आमने सामने यानी फेस टू फेस। फेस टू फेस, जैसे दोनों लड़के आमने सामने खड़े थे, दोनों लड़के आमने सामने
खड़े थे। हाँ देखिए, both the boys were standing face to face। दोनों लड़के आमने सामने खड़े थे, खड़े हुए थे या खड़े थे। अब इसके बाद देखिए अगला है आस पास। आस पास यानी नियर बाई। हाँ तो देखिए, आस पास यहाँ आस पास कोई तालाब नहीं है। यहाँ आसपास कोई तालाब नहीं है। तो देयर आर नो पॉन्ड्स नियर बाई। देयर आर नो पॉन्ड्स नियर बाई यानी आसपास कोई तालाब नहीं है। हाँ इसके बाद देखिए अगला है पंगा लेना। अगला है पंगा लेना। यानी मेस। जैसे सेंटेंस बनाते हैं, मुझसे पंगा मत लो। मुझसे पंगा मत लो। तो देखिए डोंट मेस विद मी। इसके बाद अगला है तड़पना। अगला है तड़पना। यानी तड़पना की इंग्लिश होती है लॉन्ग फॉर। जैसे वह अध्ययन के लिए तड़प रहा है। वह अध्ययन के लिए तड़प रहा है। तो ही इज लॉन्गिंग फॉर स्टडी। इस प्रकार आप लोगों ने बहुत ही अच्छे 10 इंग्लिश वर्ड सीखे। उम्मीद है आप लोगों की समझ में अवश्य आए होंगे, और ये समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।